आज की इस वीडियो में मैं आपको अज़ीम और एक चुड़ैल की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब एक जिन्नातनी ने धोखे से अज़ीम से शादी कर ली और उसके घर में आके तबाही मचा दी, सारे घर वालों को परेशान कर दिया। और जब उस चुड़ैल का राज सब घर वालों के सामने आया, उसके बाद क्या हुआ ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अजीम अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ रहा था। घर वाले काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि अजीम के आते ही उसकी शादी उसकी फुफेरी बहन आयशा से कर दी जाएगी। आयशा अजीम की बचपन की मंगेतर थी और अजीम के सपने देखती थी। जब अजीम पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौटा तो सब लोग बहुत खुश थे। अजीम ने कहा, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अजीम अपने दोस्तों से मिलने चला गया। वक्त गुजरता गया। जब शाम हो गई, अजीम घर पर नहीं आया। सब लोग काफी परेशान हो गए। अपने दोस्तों के साथ टहलते टहलते अजीम को टाइम का पता ही नहीं चला। और जब वो घर वापस आने लगा तब रास्ते में अजान हो गई। तब अजीम ने सोचा क्यों ना नमाज पढ़ ली जाए। वो वजू बनाकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। इतने में अजीम क्या देखता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसने चेहरे पर नकाब लगा रखा है लेकिन उसकी आंखें इतनी खूबसूरत थीं जिससे पता चलता था कि ये लड़की कितनी खूबसूरत होगी, भागती हुई अजीम की तरफ चली आ रही है। अजीम नहीं समझ पाया कि आखिर ये लड़की उसकी तरफ क्यों आ रही है, लेकिन जैसे ही उसने अजीम को धक्का दिया तो अजीम दूर जा गिरा और उसी टाइम एक ट्रक अजीम के पास से गुजर गया। अजीम समझ गया कि ये लड़की अगर मुझे धक्का न देती तो ये ट्रक मुझे कुचल देता। तब उस लड़की ने बताया कि आप यहाँ पर नमाज पढ़ रही हैं, ये ट्रक आपको कुचलने वाला था। आपकी जान बचाने के लिए मैंने आपको धक्का दिया। इस धक्का देने में उस लड़की को भी थोड़ी चोट आ गई और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई। तब अजीम ने उस लड़की को उठाया और उसको होश में लाया और अजीम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब उस लड़की ने बताया, मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। इधर अजीम के घर वाले काफी परेशान थे कि आधी रात बीत चुकी है लेकिन अजीम नहीं आया। और इतने में जब दरवाजे की डोरबेल बजी तब अजीम की माँ ने दरवाज़ा खोला तो वो देखकर हैरान रह गई कि अजीम के साथ एक लड़की है जो दुल्हन का लिबास पहने हुए है, यानी कि अजीम ने उस लड़की से शादी कर ली है। अजीम के साथ उसकी दुल्हन को देखकर सब घर वालों के होश उड़ गए और उन्होंने पूछा कि तुम जानते हो कि बचपन से तुम्हारा रिश्ता आयशा से तय है, तो तुमने शादी क्यों की। तब अजीम ने घर वालों को सारा वाकया बता दिया कि लड़की परेशान हाल है, इसका कोई नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। अजीम के साथ दुल्हन को देखकर आयशा आपे से बाहर हो गई। उसके सपने चकनाचूर हो गए और वो अजीम की दुल्हन को काफी खरी खोटी सुनाने लगी, उससे लड़ाई झगड़ा करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अजीम की दुल्हन की आंखों में देखा वो फौरन बेहोश हो गई। ये देखकर सब लोग परेशान हो गए और आनन फानन में उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अगली सुबह जब अजीम उठा तो वो क्या देखता है कि काफी देर हो चुकी है लेकिन उसका भतीजा अभी तक सोकर नहीं उठा। जब वो उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि उसके भतीजे को बहुत तेज बुखार है। उसने फौरन हॉस्पिटल अपनी भाभी और माँ को फोन कर दिया। सब लोग घर आ गए। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि उसके भतीजे को होश नहीं आ रहा था। ये देखकर अजीम की भाभी रोने लगी और तब अजीम की दुल्हन एक कटोरे में पानी लेकर आई और बोली, ये पानी इसके जिस्म पे लगा दीजिए, ये फौरन ठीक हो जाएगा। तब सब घर वालों ने कहा, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, जब से तू घर में आई है हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। आखिर इस पानी में ऐसा क्या है जो इसको लगाने से ये ठीक हो जाएगा। उसने कहा, ये अल्लाह के नाम का पानी है, इसको लगाते ही ये ठीक हो जाएगा। लिहाजा जब पानी को बच्चे पर लगाया गया तो फौरन बच्चा ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। एक रोज अजीम के भतीजे को ऐसा लगा जैसे कोई साया छत के ऊपर जा रहा है। जब उसने उस साये का पीछा किया तो उसने देखा कि उसकी चाची छत पर नमाज पढ़ रही है। ये देखकर वो हैरान रह गया और इधर अजीम की दुल्हन जोया ने भी उस बच्चे को देख लिया था। तब उसने उससे कह दिया कि मैंने नमाज पढ़ना भूल गई थी, इसलिए अब अदा कर रही हूँ। लेकिन अगली सुबह उस बच्चे ने सब घर वालों को बता दिया कि चाची रात के 2:30 बजे नमाज पढ़ रही थी। सब लोगों ने उसकी बात को गलत समझा और समझा ये बच्चा नासमझ है, ये ऐसे ही कह रहा है। इसी तरह वक्त बीतता गया और अजीम के घर में जो नौकरानी थी, एक रोज उसने भी जोया को आधी रात में नमाज पढ़ते हुए
देख लिया और उसने ये सब कुछ आयशा को बता दिया और कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब से अजीम की दुल्हन घर पर आई है मैंने कई बार घर में कुछ साया सा देखा है। तब आयशा समझ गई कि हो ना हो कुछ गड़बड़ है और आयशा वो घर छोड़कर चली गई। अब ऐसा रोज होने लगा। अजीम की दुल्हन आधी रात को उठती और छत के ऊपर नमाज पढ़ने चली जाती और एक दिन ऐसा करते करते उसको घर की नौकरानी ने देख लिया। लेकिन नौकरानी किसी को कुछ बताती उससे पहले पहले जोया ने अपनी शक्तियों से उसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया और वो पागलों की तरह करने लगी। घर में बढ़ती इन परेशानियों को देखकर सारे ही घर वाले काफी परेशान थे कि ये क्या माजरा है। और तब एक दिन अजीम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। उसको डॉक्टरों के पास ले जाया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन ब दिन अजीम की हालत खराब होती चली जा रही थी। ये देखकर सब लोग काफी परेशान थे कि आखिर ये क्या माजरा है। तब अजीम के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर्स के अलावा किसी पीर फकीर को भी दिखाना चाहिए। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई बात हो। ये बात अजीम की माँ और भाभी को पसंद आ गई और वो एक पीर बाबा के पास पहुंची। उन पीर बाबा ने अजीम को देखते ही कह दिया कि तुम्हारे घर पर जिन्नात का साया है, तुम्हारे घर पर किसी जिन्नात का कब्जा है और इस जिन्नात को किसी ने तुम्हारे घर पर भेजा है। कोई तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना चाहता है। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा डर गए। लेकिन जब वो लोग घर आए तो जोया पहले ही जान चुकी थी कि ये पीर बाबा के पास गए हैं। तब उसने कहा कि तुम लोगों के उनके पास नहीं जाना चाहिए था, ऐसा घर में कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। और उसने अजीम से भी कहा कि तुम्हें इन पीर बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठते हैं। और फिर वक्त यूं ही बीतता चला गया और एक दिन अजीम की बीवी जोया ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। एक तरफ तो अजीम की हालत खराब थी और घर में परेशानियां थीं, तो दूसरी तरफ ये खुशखबरी सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। और तब बार बार अजीम की तबीयत खराब रहने लगी जिससे घर में काफी बेचैनी थी। तब सब लोगों का शक आयशा के ऊपर गया कि कहीं आयशा ने तो कोई जादू नहीं कर दिया। उसकी शादी अजीम से होने वाली थी और वो घर छोड़कर भी जा चुकी है। और घर की नौकरानी भी यही सोच रही थी कि हो न हो ये सब कुछ आयशा का किया धरा है। और तब एक रोज अजीम की हालत काफी खराब हो गई और वो उठ न सका। उसकी आंखें मिच गईं, उसकी आंखें नहीं खुल पा रही थीं। ये देखकर सब लोग घबरा गए और पीर बाबा को घर में बुला लिया गया। पीर बाबा ने आते ही महसूस कर लिया कि इस घर में हो ना हो कोई जिन्नात है। उन्होंने पढ़ना फूंकना शुरू कर दिया और इस पढ़ने फूंकने से जोया की हालत खराब होने लगी, वो अपने असली रंग में आने लगी। ये देखकर जोया अपने कमरे में बंद हो गई और इधर आयशा भी किसी बाबा को लेकर घर में दाखिल हुई और उसने कहा कि आपके घर में जिन्नात का साया है और वो जिन्नात आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। वो जिन्नात कोई और नहीं बल्कि अजीम की बीवी जोया है। ये बात सुनकर सब लोगों को झटका लगा, उनको यकीन नहीं हो रहा था। और तब जोया के कमरे में जाकर देखा तो जोया कुछ पढ़ रही थी। जोया की सास ने कहा तुम क्या पढ़ रही हो? तो जोया ने कहा मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए है, लिहाजा मुझे पढ़ने दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन पीर बाबा ने जोया को पढ़ने नहीं दिया और उस पर पानी की छींटें मारना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जोया अपने असली रंग में आ गई। और ये सब कुछ देखकर सारे ही घर वाले हैरान रह गए। तब पीर बाबा ने कहा कि तुम इनके घर में क्यों आई हो, क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो, क्यों इन लोगों को तुमने तबाह व बर्बाद कर दिया है। तब जोया ने कहा मैं इन लोगों की बर्बादी नहीं बल्कि इनको बचाने आई हूँ। ये आयशा इन लोगों पर काला जादू करती है। आयशा अजीम से नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार करती है। ये उन लोगों पर जादू करके अजीम से शादी करके उसकी दौलत हथियाना चाहती है, उसकी दौलत पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए मैं अजीम को बचाने के लिए इस घर में आई हूँ, इसीलिए मैंने अजीम से शादी की है। अजीम अल्लाह का एक नेक बंदा है और जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है, लिहाजा मैं इन लोगों की मदद करने आई हूँ। अगर मैं ना होती तो अब तक आयशा अजीम से शादी करके सारी दौलत पर कब्जा कर चुकी होती। ये बात सुनकर आयशा बौखला जाती है क्योंकि वो जिन्नात सब कुछ सच कह रही थी। उस जिन्नात ने बताया कि अजीम नेक सच्चा और अच्छा लड़का था, नमाजी था, इसलिए उसकी मदद के लिए मुझे भेजा गया था। लेकिन अगर आप लोग मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे आज रात का वक्त चाहिए। और तब सब लोग उसके कमरे से चले जाते हैं और अजीम की बीवी जोया सुबह को कमरे से गायब होती है।
उसके बाद आयशा को घर से निकाल दिया जाता है क्योंकि आयशा की सच्चाई सब घरवालों के सामने आ जाती है और फिर एक बार अजीम के घर में खुशियाँ आ जाती हैं।